Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। कौन सी यूनिवर्सिटी की मैं बात करने वाला हूँ? सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, जिसके फॉर्म्स अभी रिसेंटली ओपन है। यानी कि अगर आपको यहाँ पर पीजी काउंसलिंग करानी है तो आप यहाँ पर अपनी पीजी काउंसलिंग करा सकते हैं। ये जो फॉर्म्स हैं ये अभी कल ही यानी कि 25 ऑफ जुलाई को ही स्टार्ट हुए हैं। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पर अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। फिलहाल हम बात कर लेते हैं कुछ सब्जेक्ट्स एमए और एमएससी के जिनकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की हम बात करेंगे। लास्ट ईयर यहाँ पर एक पहले सिलेक्शन मेरिट लिस्ट निकला था जिसमें इन्होंने जो पर्टिकुलर एक कट ऑफ है, जैसे इन्होंने लिख दिया था कि 45 के ऊपर वाले इतने बच्चे यहाँ पर फॉर्म लगा दें, ये इतने सेलेक्टेड हैं। तो पहला इन्होंने ऐसा कट ऑफ लिस्ट निकाला था, उसके बाद इन्होंने सिलेक्शन लिस्ट निकाला। सिलेक्शन लिस्ट के अंदर किन किन क्या क्या कट ऑफ रही थी वो मैं आपको बताने वाला हूँ। बेसिकली वही आपकी फाइनल कट ऑफ होगी और उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ। दो लिस्ट ऐसे निकले थे, उसके बेस पर मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार की क्या रह सकती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार की। एक बात और, यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अगर पॉसिबल है तो। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम फिजिक्स की। तो लास्ट ईयर फिजिक्स में यहाँ पर सिलेक्शन लिस्ट में है ना, एक मेरिट लिस्ट थी, एक सिलेक्शन लिस्ट थी। तो सिलेक्शन लिस्ट फर्स्ट के अंदर तो जनरल की कट ऑफ थी वो 147, ओबीसी की 122, ईडब्ल्यूएस की 95, एससी की 42 और एसटी की 65 यहाँ पर कट ऑफ थी। अगर इसी के बेस पर मैं इस बार का प्रेडिक्ट करूँ, हो सकता है इससे भी कम जाए। मैं तो इस बार का एक्सपेक्टेड लगा रहा हूँ 135 जनरल की, 135 प्लस जनरल की, 115 प्लस ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में 80 प्लस, एससी के अंदर 25 प्लस और एसटी के अंदर 20 प्लस। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। 5-10 नंबर इससे ऊपर भी हो सकता है और 5 से 10 नंबर ही इससे नीचे भी आ सकती है। फिर अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो लास्ट ईयर केमिस्ट्री में सिलेक्शन लिस्ट के अंदर जनरल की कट ऑफ थी 105, ओबीसी की 104, ईडब्ल्यूएस की 88, एससी की 32 और एसटी की 76 थी। एसटी की कट ऑफ ज़्यादा है एससी के कंपेरिजन में। इस बार की अगर मैं बात करूं तो जनरल की 100 प्लस होनी चाहिए, ओबीसी की 90 प्लस, ईडब्ल्यूएस की 80 प्लस, एससी की 25 प्लस और एसटी की 30 प्लस। लाइफ साइंस की अगर हम बात कर लें तो लास्ट ईयर 135 लाइफ साइंस में जनरल में था, ओबीसी में 120, ईडब्ल्यूएस के अंदर 120, एससी के अंदर 80 और एसटी के अंदर 80। एक बात और, ये जो कट ऑफ मैं बता रहा हूँ इसको देखकर आप अपना फॉर्म यहाँ पर आपको लगाना चाहिए काउंसलिंग का, ये नहीं लगाना चाहिए, आप देख सकते हैं। इससे अगर 10 नंबर 15 नंबर भी कम हो तो आप फॉर्म यहाँ पर लगा देना। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें अगर इस बार की तो जनरल की 130 प्लस रहनी चाहिए, ओबीसी की 110 यानी कि 110 प्लस, ईडब्ल्यूएस की 110 प्लस, एससी की 70 प्लस और एसटी की 60 प्लस। फिर अगर बायो इन्फॉर्मेटिक्स की बात करें तो जनरल की 60, ओबीसी की 40, ईडब्ल्यूएस 40, एससी 45, एसटी 45। एक्सपेक्टेड की अगर हम बात करें तो जनरल में 50 प्लस, ओबीसी 40 प्लस, ईडब्ल्यूएस 40 प्लस, एससी 30 प्लस और एसटी 30 प्लस। बायोटेक की अगर हम बात कर रहे हैं तो जनरल में ये लास्ट ईयर था 150, ओबीसी में 110, ईडब्ल्यूएस के अंदर 108, एससी के अंदर 42 था, एसटी के अंदर 82। इस बार की अगर बात की जाए तो 140 प्लस जनरल होना चाहिए, ओबीसी 100 प्लस, ईडब्ल्यूएस 100 प्लस, एससी 35 प्लस और एसटी भी 35 प्लस। जियोलॉजी की अगर हम बात कर लें तो लास्ट ईयर ये 172 जनरल में था, ओबीसी में 140, ईडब्ल्यूएस के अंदर 141, एससी के अंदर 48, एसटी के अंदर 41। इस बार की अगर हम बात कर लें जनरल में 160 प्लस, ओबीसी के अंदर 135 प्लस, ईडब्ल्यूएस 130 प्लस, एससी 45 प्लस और एसटी 40 प्लस होना चाहिए। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो जनरल में 126 लास्ट ईयर था, ओबीसी में 112, ईडब्ल्यूएस में 111 यानी कि 111, एससी के अंदर 37, एसटी के अंदर 15। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें इस बार की तो 110 प्लस, ओबीसी के अंदर 100 प्लस, ईडब्ल्यूएस के अंदर 150 प्लस, एससी के अंदर 30 प्लस और एसटी के अंदर ये 15 प्लस होना चाहिए। फिर अगर हम बात कर लें मैथमेटिक्स की तो लास्ट ईयर था ये 135 जनरल में, ओबीसी में 101, ईडब्ल्यूएस के अंदर 66, एससी के अंदर 25, एसटी के अंदर 20। इस बार की अगर बात की जाए जनरल में 120 प्लस, ओबीसी में 90 प्लस, ईडब्ल्यूएस के अंदर 60 प्लस, एससी के अंदर 20 प्लस और एसटी के अंदर भी 20 प्लस। मास कम्युनिकेशन की हम बात कर लें, जनरल में ये था 100, ओबीसी में 83, ईडब्ल्यूएस में 118, एससी में 110, एसटी के अंदर 90। इस बार की अगर बात करें मास कॉम में 110 प्लस होना चाहिए, ओबीसी में 70 प्लस, ईडब्ल्यूएस में 100 प्लस, एससी के अंदर 70 प्लस और एसटी के अंदर भी 40 प्लस होना चाहिए।
स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, जनरल में लास्ट ईयर 51 था, ओबीसी में 36, ईडब्ल्यूएस 50, एससी 24, एसटी 20। इस बार की अगर बात की जाए, जनरल में 40 प्लस, ओबीसी 30 प्लस, ईडब्ल्यूएस 40 प्लस, एससी 20 प्लस, एसटी 15 प्लस। ये कट ऑफ्स इतनी कम इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जनरली बच्चे जाना प्रेफर नहीं करते हैं। आप ये कह सकते हैं लो मार्क्स वालों के लिए ठीक है ये यूनिवर्सिटी। इकोनॉमिक्स की बात करें, जनरल में 105, ओबीसी के अंदर 85, ईडब्ल्यूएस के अंदर 59। इस बार की बात करें तो जनरल में 100 प्लस होना चाहिए, ओबीसी में 70 प्लस, ईडब्ल्यूएस 40 प्लस, एससी 15 प्लस, एसटी 15 प्लस। फिर उसके बाद एलएलएम कोर्स की अगर बात कर लें, जनरल में 207 था, ओबीसी में 175, ईडब्ल्यूएस में 190, एससी के अंदर 109 था। इस बार की अगर एक्सपेक्टेड की बात कर लें, जनरल में 190 प्लस होना चाहिए, ओबीसी में 160 प्लस, ईडब्ल्यूएस के अंदर 175 प्लस, एससी के अंदर 90 प्लस और एसटी के अंदर 40 प्लस कट ऑफ होना चाहिए। अगर मैं बात करूं एमकॉम की, तो एमकॉम में लास्ट ईयर जनरल में था 80, ओबीसी के अंदर 65, ईडब्ल्यूएस के अंदर 50 और एससी के अंदर 50। इस बार की अगर हम बात कर लें, मास कॉम में जनरल में 70 प्लस, ओबीसी में 60 प्लस, 40 प्लस ईडब्ल्यूएस में, एससी में 30 प्लस और एसटी में 15 प्लस। इसके अलावा एक दो कोर्स और हैं जिनका मैं आपको बता देता हूं, मैंने मेंशन नहीं किया है यहाँ पर। अगर मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूं तो कंप्यूटर साइंस में जो यहाँ पर कट ऑफ रहनी चाहिए इस बार कंप्यूटर साइंस में, एमएससी कंप्यूटर साइंस, वो रहना चाहिए 100 प्लस जनरल में। अगर मैं ओबीसी में बात करूं तो ये होना चाहिए 40 प्लस, अगर मैं ईडब्ल्यूएस में बात करूं तो ये 60 प्लस होना चाहिए। वहीं अगर मैं जियोग्राफी में बात करूं तो जियोग्राफी के अंदर ये कट ऑफ होना चाहिए 100 प्लस जनरल में। अगर मैं ओबीसी के अंदर बात करूं तो ये होना चाहिए करीबन 80 प्लस, और अगर मैं ईडब्ल्यूएस में बात करूं तो ये 70 प्लस होना चाहिए। अगर मैं एससी के अंदर बात करता हूं और एसटी के अंदर बात करता हूं तो ये 25 प्लस होना चाहिए अगर मैं ओबीसी की बात करता हूं। तो ये कुछ एक्सपेक्टेड कट ऑफ हैं साउथ बिहार के, तो इसके अकॉर्डिंगली आप देख लेना आपको फॉर्म यहाँ पर लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए।